लोभे जन्म गंवाइयाँ, पापय खाया पुण्य, और साधी सो आधी कहे, तापर मेरा खून। सदगुरु इस साखी में बताते हैं, लोभ में पड़ करके आदमी अपने उत्तम जन्म को खो रहा है। पापे खाया पुण्य, लोभ पाप का जड़ है, इसलिए पाप पुण्य को खा रहा है। लोग पाप में पड़ करके पुण्य को नष्ट कर रहे हैं। साधी सो आधी कहे, सद्गुरु कहते हैं साधी से लोग आधी अधूरी बात कहते हैं। साधी, साधी नाम साधक, साधना करने वाले हैं या अपने को सिद्ध करने के लिए चले हुए हैं। ऐसे लोगों से धार्मिक कहलाने वाले या गुरु कहलाने वाले परमार्थ की आधी अधूरी बात कहते हैं, सही बात नहीं कहते। सद्गुरु कहते हैं तापर मेरा खून। ऐसे लोगों को देख सुन करके मुझे गुस्सा आता है, ये सद्गुरु कबीर का कहना है। तो सद्गुरु इस साखी के शुरू में कहते हैं कि लोभय जन्म गंवाइयाँ, लोभ में पड़ करके आदमी अपना उत्तम जीवन यूं ही बर्बाद कर रहा है। ये जीवन आप हमको मिला, बड़े सौभाग्य का फल है। आप हम पिछले जन्म में कुछ पुण्य का काम किए हैं, कुछ तपस्या किए हैं, कुछ पुण्य अर्जित किए हैं या कुछ शुभ संस्कार टिकाए हैं, तभी ये शरीर आप हमको मिला है। रामायण में कहा भी तो गया है कि बड़े भाग्य मानुस्तन पावा, कहा ही गया है, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो ये शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, सौभाग्य का ही फल है। उसको प्राप्त करके आप हम लोभ में पड़ जाते हैं। पुत्र का लोभ, परिवार का लोभ, स्त्री का लोभ, धन दौलत का लोभ, और रिद्धि सिद्धि का लोभ है, मोक्ष दर्शन का लोभ है, कहाँ तक गिनाया जाए, कुर्सी का लोभ है। और इन लोभों में पड़ करके आदमी अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर देता है। देखिए स्त्री का लोभ, रावण जैसे शूर्पणखा के मुख से सुना कि सीता जैसी सुंदरी स्त्री इस दुनिया में नहीं है, वो विह्वल हो गया कि नहीं, अपने आप को संभाल नहीं पाया। जबकि उसके राजमहल में एक से एक सुंदरी स्त्रियां थी, फिर भी सुनते ही वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। इतना नहीं सोच पाया कि मैं इतना मतलब उत्तम कुल का आदमी, चारों वेदों का भाष्यकार और शिव का परम पुजारी, अपने को संभाल नहीं पाया। धन का लोभ देख लीजिए, दुर्योधन, पांडव उनके भाई ही तो थे, तो भाई को चाहिए कि आधा हक दे। अंत में उनकी मनसा देख करके, विचार देख करके भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि न पांडवों को आप पूरा मतलब आधा हिस्सा दे सकते हैं, तो 5 भाई है, 5 गांव ही दे दीजिए, उसी में ही वे लोग गुजारा कर लेंगे। किंतु दुर्योधन का यह हट, यह लोभ कि बिना युद्ध के सुई के अग्रभाग बराबर जमीन नहीं दूंगा, ये धन का लोभ है। और आप देख ही रहे हैं धन के लोभ में आदमी क्या नहीं करता। एक सही घटना है, एक बड़े शहर की घटना है। समय समय से उनके यहाँ जाना होता है, कई बार मैं गया हूँ, जाता रहता हूँ उनके यहाँ। 2 भाई थे और दोनों भाई में बढ़िया बन रहा था। जब तक पिताजी थे तब तक घर के सयानी वही कर रहे थे, किंतु जैसे पिताजी
कमज़ोर हुए, बीमार पड़े। अब बीमार के बाद कुछ ही दिन में उनका शरीर पूरा हो गया। तो बड़े भाई के मन में लोभ आया और उन्होंने किया कि अपने छोटे भाई के धन को हड़पने लग गया। छोटे भाई बहुत अंतर था, तो उतना वो योग्य नहीं था। फिर भी शादी हो गई थी, बच्चा हो गया, मतलब दोनों के एक एक लड़का था और शहर के किनारे रहते थे, अच्छी खेती थी, खूब उत्पादन होता था। फिर भी उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई के धन को धीरे धीरे हड़पने लगे और अपने छोटे भाई को बेवकूफ़ बनाने लगे। कुछ दिनों के बाद जब काफ़ी मतलब उस ढंग से धन को गुपचुप कर लिए, फिर उन्होंने अपने छोटे भाई को कहा कि बंटवारा हो जाना चाहिए। सोचे कि अभी तो ये नादान है, बड़ा हो जाएगा, जब योग्य हो जाएगा तब पूरा सब खोजबीन करने ना लग जाए, तो इसी समय ही इनको बेवकूफ़ बना लिया जाए। तो छोटा भाई नहीं चाहता था कि हम दोनों भाई ये हो जाए, फिर भी कहे कि बंटवारा हो जाना चाहिए। कहे बंटवारा हो गया। अब बंटवारा में बहुत सा मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों को, काफ़ी धन, खेती बाड़ी, वो सब ये कर लिए और अपने लड़के को संपन्न बनाने के लिए वो बहुत पाप किए। और हुआ क्या कि जब दोनों अलग हो गए तो बाहर धन रखा था सब लाए और खूब चकाचौंध चलने लगा। उनका एक लड़का था, जवान हो गया था, उसको तो मुफ्त में धन मिला, काम धाम करना नहीं चाहता था, शराब पीना शुरू किया, जुआ खेलना शुरू किया और धीरे 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 अपने धन को बर्बाद करना शुरू कर दिया। और हुआ यह कि जब बर्बाद करना शुरू किया, एक दिन अपने पिता को कहा कि तुम इस घर से निकल जाओ। सोचिए, वो अपने पिता को कह दिया कि इस घर से निकल जाओ, तुम्हारा इस घर में कोई अधिकार नहीं। अब जो आदमी दुर्व्यसनी है तो पता नहीं अब अपने मुख से वो माता पिता को कब किनको क्या कह दे, कोई ठिकाना है, होता है ऐसा। तो वो आदमी निकल गया और निकल गया घर के किनारे, मतलब अपने घर को छोड़ करके भाई घर के पास। भाई को पता चला, उनके लड़के को पता चला कि बड़े पिताजी कई दिन से भूखे, घर ही में नहीं रह पा रहे कह करके। तो पता चला तो उसके छोटे भाई का, उनका जो लड़का था, वो उनको अपने घर में बुलाया और घर में बुलाया, सेवा किया और सेवा किया, खिलाने पिलाने लगा, बड़े अच्छे ढंग से सेवा करने लगा। एक दिन जब वो भोजन की थाली लेकर के पहुंचा अपने बड़े पिताजी के पास और कहा पिताजी खा लीजिए, कहा। तब जब खा लीजिए कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तब उसके बड़े पिता थाली तो छोड़ दिया और उसको एक दिन प्यार से अपने बुला करके गले में चिपका लिया और चिपका करके फूट फूट करके रोने लगा। उसको पश्चाताप होने लगा कि मैंने अपने लड़के को संपन्न बनाने के लिए कौन सा पाप नहीं किया, इसका गला काटा, और जिनको संपन्न बनाने के लिए मैंने एक कर्म किया वो ही आज मुझे घर से निकाल दिया, और जिनका गला काटा आज वही मुझे साथ दे रहा, कह करके फूट फूट करके रोने लगा। होता है, वो आदमी अभी भी है। उनके यहाँ जब उस क्षेत्र में जाना होता है तो मैं जाता हूँ और वो उसके छोटे भाई पास ही, अपने छोटे भाई के पास है और वो छोटे भाई का लड़का ही उसकी पूरी सेवा कर रहा है। कैसा है आदमी, धन का लोभ कैसा है, अपने परिवार को संपन्न बनाने के लिए आदमी कैसा ये करता है। आप देख लीजिए, राजनीति में ही देख लीजिए, कुर्सी के लोभ में आदमी क्या क्या नहीं करता है। जो कुर्सी में हैं वे सोचते हैं कि कैसे हमारी कुर्सी बरकरार रहे, और कुर्सी लायक हम ही हैं, दूसरा अयोग्य है। कितने धर्मा चौकड़ी कर रहे हैं, अखबार में छप रहा है, आप लोग जानते ही। निरीह प्राणी के पैर को काटा जा रहा है, क्या है? वो तो बोल नहीं सकता है, आज जो बोल सकते हैं उनके साथ कुछ कर नहीं सकते। और जिनको कुर्सी नहीं मिली है वो कुर्सी के लिए क्या क्या पाप नहीं कर रहा है। आदमी कितना ये है ये। तो सदगुरु कहते हैं कि लोभे जन्म गंवाई। आदमी लोभ में पड़कर अपने उत्तम जन्म को, देखिए घटना, मतलब
15 साल पुरानी घटना है, सन 2001 की घटना, नेपाल की जो घटना, नेपाल की घटना। उसके छोटे भाई ने ही पूरे रात साथ पूरे परिवार को ही, अपने बड़े भाई परिवार को ही एक फंक्शन में ये कर दिया, भून डाला वो सब, और अपना गद्दी पर बैठा वो। लोग कुर्सी कितना पाप करते हैं, राजा महाराजा कहलाने के लिए, कुर्सी के लिए पाप पर आदमी पाप करता है। देखिए, अनपढ़ और गवई आदमी ही लोभ में पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। पढ़े लिखे और शिक्षित कहलाने वाले भी पढ़े हुए हैं, जज कहलाने वाले, वकील, प्रोफेसर, नेता कहलाने वाले ही पाप पर पाप कर रहे हैं। यहीं की घटना, इसी आश्रम की घटना है। गुरुजी यहीं रहते, ये 35 साल पुरानी घटना। एक वकील था, आया गुरुजी के पास और आकर के रोने लगा। वो नमस्कार किया, बैठा, रोने लगा। कहा, गुरुजी किस पाप का फल मेरा उदय हुआ है? गुरुजी ने पूछा उनसे, क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि मैं वकील हूँ पेशे से, खूब कमाता हूँ, खूब काम मुझे और अच्छा वकील था, इसीलिए उनको काम मिलता था। 2 बच्चे हैं मेरे, पहला लड़का तो सूरदास है और दूसरा विकलांग। ये किस पाप का फल है? देखिए, आदमी समझ कहाँ पाता है। गुरुजी ने समझाया उसको, तुम वकील हो, नाजायज तरीका से नोचते होगे, उसी का ये फल है। उन्होंने स्वीकार किया, ईमानदारी से स्वीकार किया, हाँ मैं लोगों को नाजायज तरीका से फंसाता हूँ और फंसा करके नोचता हूँ खा करके। क्यों ऐसा करते हो? जिन लोगों को संपन्न बनाने के लिए नाजायज तरीका का रास्ता अपना रहे हो, आप देख लीजिए क्या है स्थिति है आपकी। ईमानदारी पूर्वक काम करो, और ईमानदारी पूर्वक काम करो, कोई खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी, लोभ में न पड़ो कहकर। एक क्षेत्र की और घटना है, एक परिवार है, उनके 4 लड़के हैं, मतलब 2 लड़की 4 बच्चे हैं, 2 लड़की। तब बड़ी तो लड़की है तो वो तो ठीक है, और उनके 1 लड़की और 2 लड़के हैं, और तीनों अपंग है, बस कोई मतलब नहीं, और सब जवान हैं, कुछ काम धाम नहीं करते, यहाँ तक थाली भी नहीं मांजते हैं, कोई चीज गिर गया उसको भी नहीं उठाते। अभी जाना हुआ उनके यहाँ, तो वो महिला कहने लगी कि साहब जी ये कौन सा पाप का फल है ये? मैंने कहा कि आप कर्जदार हो, कर्जदार, किसी जन्म में इन लोगों से कर्ज लिए रहे होंगे और कर्ज चुका नहीं पाए, तो उसी का अदा करने के लिए आई हो। ये लोग सब कर्जदार है का। तो उस महिला ने कहा गुरु साहब जी बातें तो बहुत ये है, सही है, हकीकत है, मैं भी सोचती हूँ, किंतु किया जाए। तो आदमी सोच नहीं पाता है, और न सोच पाने के कारण पाप पर उतारू हो जाता है। क्यों? लोभ में पड़ करके। लोभ ही एक ऐसा मतलब खाई है कि आदमी विवेक नहीं कर पाता, विचार नहीं कर पाता। साधारण लोग ही नहीं, अच्छे अच्छे कहलाने वाले इसमें पड़े हुए हैं, इसमें। एक बार की बात, एक क्षत्रियों का गांव था। एक क्षत्रियों के गांव में एक ठग पहुंचा, जाति का पंडित था, ठग था वो, और लोगों को कहने लगा कि मैं नेपाल नरेश का गुरु हूं, और नेपाल नरेश का गुरु बता करके कहे मैं पूजा कर दूंगा तो आप लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, मैं नेपाल नरेश का गुरु हूं का। खूब धन ऐठा, और धन ऐठ करके लोगों को बेवकूफ बना करके चले गए। पढ़े लिखे कहलाने वालों की, अब क्षत्रिय आप जानते हैं संपन्न होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो उन लोगों की यही कहानी है। तो आदमी लोभ में पड़ करके अपने उत्तम जीवन को यूं ही खो रहा है। इसलिए हमें चाहिए, देखिए दूर की बात नहीं है,
यहीं जहाँ आप हम बैठे, यहीं से 2 किलोमीटर दक्षिण की बात है। ये भी 30 साल पुरानी घटना। एक आदमी था, एक गांव की घाट, दक्षिण दिशा के एक गांव की बात है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, आप लोग जानते हैं जो लोग पुराने। तो वो पानी का बोतल देता था, वो बोतल में भर भर के पानी देता था, कहे इसको पी लो, इस तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा कहा करके। और रोग ठीक हो जाएगा कहा करके लोगों को खूब भर भर करके देने लगा। अब कुछ एजेंट रखे थे, लोग प्रचार करने लगे, और इतना हो गया कि उस इतनी भीड़ आने लगी, इतनी भीड़ आने लगी कि वो बोतल को भर नहीं पाता था। तो लोग बोतल भर भर के लाते थे और छू देते थे, और छू देते थे। और इस इलाहाबाद के ये तांगा, रिक्शा, टेम्पो वालों की इतनी चांदी हुई, इतनी चांदी, इतना कमाए कि क्या, वहाँ लाइन लगा रहता था। और अपना कुछ ही दिनों में कोढ़ से पीड़ित होकर के शरीर छोड़ा है वो आदमी। सोचिए, दूसरों को मनोकामना पूरा करने वाले अपना कोढ़ से पीड़ित होकर के शरीर छोड़े। तो ये लोभ है ऐसा। देखिए होता क्या है, आप कुछ कहते रहिए, ऐसी बात नहीं है, कुछ कहते रहिए, उसी में कुछ तुक बैठ जाता है। तो जो तुक बैठ गया वे ही प्रचार करना शुरू कर देते हैं, वे ही प्रचार करना शुरू कर देते हैं। और बस फिर अब कहते रहिए। देखिए, आपके कहने से कुछ नहीं हुआ है, ना कोई मंत्र से हुआ है, ना कोई जाप से हुआ है, वो होना था, उसको हो गया। तो जो हो गया, होना था हो गया, तो वही आदमी प्रचार करना शुरू कर देते हैं कि हाँ अमुक महाराज की कृपा से हुआ, या उन्होंने आशीर्वाद दिया है, या उन्होंने हमें जाप बताया था, और वही बस फैल जाता है वो। और इसी ठग में लोग ठगे रहते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि लोभ में न पड़े, ये जीवन उत्तम जीवन है। और इसी लोभ में पड़ करके आदमी अपने जीवन को बर्बाद करता है। तो सद्गुरु कहते हैं लोभे जन्म गंवाई। कहा जाता है काशी, मतलब एक काशी की ही घटना है। गुरुदेव जी बताते गुरुदेव जी ने अपने बीजक व्याख्या में लिखा भी है इस घटना को, कि काशी का एक सेठ, संपन्न सेठ था, वो 3 तल्ले का मकान था उनका। तो तीसरे तल्ले में पानी नहीं चढ़ रहा था। तो किसी से पूछा तो एक पंडित नामधारी ने बता दिया कि आप गंगा के घाट तट पर 100 ब्राह्मणों को भोजन कराइए और दान दक्षिणा दीजिए, और दान दक्षिणा देंगे तो आपके तीसरे तल्ले में पानी पहुंच जाएगा, कहा करके। और किया वो। तब उसकी सेठानी ने गुरुजी के पास जाकर के महाराज आपने कुछ सुना? ये हमारे सेठ जी हैं, वो आज 100 ब्राह्मणों को गंगा के तट पर खिलाए हैं। तो खिलाना तो अच्छी बात है, और दान दक्षिणा दें किस लिए? कि तीसरे तल्ले में पानी पहुंचेगा, इसलिए। क्या ब्राह्मणों का पेट टंकी है क्या? वो फुल होगा कि प्रेशर मारेगा वो। अब वो पढ़ा लिखा आदमी, संपन्न आदमी, शिक्षित आदमी था। तो गुरुजी हंसने लगे। क्या कहा जाए, लोग ऐसे ठगाते हैं। ये कहा जाता, तो एक पंडित था, काशी में पढ़ा, और काशी में पढ़ करके घर गया। तो शादी तो हो चुकी थी, पढ़ाई काल में ही होता है, आप जानते ही हैं, देहातों की में होता है ज़्यादा। पढ़ाई काल में शादी हो गई थी, गौना नहीं आया था। जैसे पंडित, नवयुवक पंडित घर आया, घर वाले सोचे कि अब तो इनकी पढ़ाई पूरी हो गई, गौना आ जाए कहा करके। तो गौना आ गया। तो आया तो रात्रि में, दिन की बात है, रात्रि में जब वो अपने कमरे में गया, पत्नी के साथ मुलाकात हुई। तो पत्नी ने पूछा, क्या आपकी पढ़ाई पूरी हो गई? तो पंडित जी ने बताया कि हाँ मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। तो जैसे उन्होंने कहा कि पढ़ाई पूरी हो गई, तो पत्नी ने कहा कि पाप का बाप क्या है? उसकी पत्नी ने पूछा कि पाप का बाप क्या होता है? अब पंडित जी चुप, कहे इसको तो मैंने पढ़ा नहीं है। मैं कहा कि इसको तो मैंने पढ़ा नहीं है।
तब उसकी पत्नी कहने लगे, तो कहाँ आपकी पढ़ाई पूरी हुई? किसी प्रकार रात बिताया और सुबह ही फिर पहुंच गया उसी शहर में जहां पढ़ा था, और उसी मोहल्ले में पहुंचा जिस मोहल्ले में रह करके पढ़ता था। तो जिस मोहल्ले में वो रहता था वहां एक बेश्या रहती थी। उसको भी पता था कि जो पंडित जी पढ़ाई करके लौट गए हैं, किंतु सुबह सुबह देखा कि फिर आए हैं ये, चेहरा उदास। पूछा, पंडित जी आपकी तो पढ़ाई पूरी हो गई थी, आप घर चले गए थे, फिर कैसे लौट करके आ गए? तो उन्होंने बताया कि पाप का बाप क्या होता है इसको पढ़ने के लिए आया हूं कह करके। बेश्या कहने लगी, ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसको मैं बता दूंगा, चलिए मेरे यहाँ कह करके चली गए। वो चला गया। अब जैसे वो घर में गई, पंडित जी भी पहुंचा, सामने डाइनिंग रूम में वो बैठा दिए, और उसके बाद बेश्या अंदर गई, जलपान तैयार करके लाई प्लेट में, और जलपान के साथ 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 10 असरफी रख दी वो, और कही कि खाइए। अब पंडित जी सोच में पड़ गए, अरे मैं जाति का पंडित, अब बेश्या का हाथ का जलपान, ये तो संभव नहीं है। फिर भी अब असरफी का लोभ, 10 मतलब असरफी तब मिलेगी जब जलपान करूँगा, और नहीं करूँगा तो असरफी भी चली जाएगी। अरे जलपान ही तो है, मन महसूस करके किया, 10 असरफी रख लिया। कुछ समय बीता, भोजन का समय हुआ, तब बेश्या एक थाली में भोजन सजा करके लाई, और साथ साथ 100 असरफी रख दी, और कहा कि जिमिए। पंडित जी सोच में पड़े, जलपान तो चल जाता है, भोजन नहीं चलेगा, ठीक नहीं है। फिर उसके मरे 100 असरफी आए, 100 असरफी तब मिलेगा जब भोजन करूंगा तभी। उठा, बैठा था वहां से, और देखा गेट के पास कोई है तो नहीं, फाटक लगा दिया वो। अब फाटक लगा करके भोजन कर लिया, असरफी रख लिया जेब में। चलने का समय हुआ, तब बेश्या से कहा, अब तो बता दो पाप का बाप क्या है, बता दो। तब बेश्या ने कहा, अभी तक आप समझ नहीं पाए और समझाने की आवश्यकता है। आप मेरे घर में न जलपान कर सकते, न भोजन कर सकते, जलपान भोजन दूर की बात, एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते, किंतु इन असरफियों के लोभ में आप मेरे घर में इतना समय तक रहे, जलपान किए, भोजन किए। पंडित जी याद कर लीजिए, पाप का बाप लोभ होता है। और ये उन्हीं लोगों की बात नहीं है, हम लोगों को भी याद करने की आवश्यकता है। ये आप लोगों के लिए नहीं, हम देखिए साधु महात्मा कहलाने वालों को भी याद करने की आवश्यकता है, सबको याद करने की आवश्यकता है कि पाप का बाप लोभ होता है। इसलिए हम पाप में न पड़ें, लोभ में मतलब न पड़ें, लोभ में पड़ करके पाप न करें। देखिए अभी मेला चल रहा था, मेला पूरा हो गया, ऐसे ऐसे वहाँ लोग मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, कहते हैं कि जो चीज़ आपको 40 साल में पूरा नहीं हुआ है वो 10 मिनट में आपको पूरा हो जा, 10 मिनट में हम पूरा कर देने की, आप 10 मिनट अपने जीवन का समय हमारे पास दीजिए। अब क्या है, ऐसे लोगों को यम नियम धारणा ध्यान समाधि की कोई आवश्यकता नहीं, बस 10 मिनट चाहिए। दिल्ली की ओर जाइए तो एक महिला का मतलब है उधर, वो भी ध्यान वगैरह कराती है, योग कराती है, उसका छपा रहता है गुड़गांव की ओर जाएंगे तो, गुड़गांव में जाएंगे तो कहते हैं कि आप अपने जीवन का केवल 3 मिनट समय दीजिए और 3 मिनट में हम आपके ईश्वर का साक्षात्कार करा देंगे। सोचिए, सहज जीवन गुजर के लिए, रोटी कमाने के लिए तो 15-16 साल नाक रगड़ के पढ़ना पड़ता है, तब कोई जीवन गुजर के लिए धंधा मिल पाता है। और जीवन जैसे उच्च विषय को प्राप्त करने के लिए केवल 3 मिनट। सोचिए, सदगुरु कहते हैं साधी सो आधी का है। जो साधना मार्ग में जो चलने वाले जो साधक हैं, यही साधना करने वाले हैं, यही साधी है, मतलब साधक है।
तो ऐसे लोगों को ये गुरु कहलाने वाले परमार्थ की आधी अधूरी बात कहते हैं, सही बात नहीं बताते हैं। आप देख लीजिए, ज़्यादातर अध्यात्म क्षेत्र में सही बात बताने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ज़्यादातर गुरु मिलेंगे वो सोचते हैं कैसे हमारा आश्रम चमके, कैसे बंदा फंसे रहे, हम इसको लटकाए रखें, जिससे हम इनसे ऐंठते रहें। होता तो ज़्यादातर यही है, क्योंकि सही बात बता दिया जाएगा तो ये दोबारा जल्दी आएगा भी तो नहीं, ये चक्कर है। तो सदगुरु कहते हैं ज़्यादातर धर्म के क्षेत्र में आज यही चल रहा है। साधना मार्ग में चलने वालों को लोग ज़्यादातर भटका करके रखते। सदगुरु कहते हैं तापर मेरा खून। ऐसे लोगों के लिए मुझे गुस्सा आता है। होता है जो विचारवान होते हैं, जो विवेकवान होते हैं, उन लोगों को दुख होता है। क्यों लोगों को लोग इस ढंग से ठगते हैं? और आदमी प्रायः लोभ में पड़ करके ठगाता रहता है। तो सदगुरु कहते हैं कि कहीं ठगाने की आवश्यकता नहीं है, अपना विवेक से काम करो। हर आदमी के अंदर विवेक करने की क्षमता है, विचार करने की क्षमता है। आज आदमी सब जगह विवेक विचार करेगा, धर्म के क्षेत्र में विवेक विचार नहीं, धर्म के क्षेत्र में अपने विवेक विचार को बलि दे देता है। कहते जो कह रहे हैं बस वही सही है, हम कहीं लिखा है, लोग कहते हैं लिखा दे, अरे अमुक धर्म ग्रंथ में लिखा है, कहते लिखा तो है, किंतु यह भी तो विवेक करने की आवश्यकता है क्या लिखा है। और सबसे बड़ी भूल यही हो जाती है। तो सदगुरु कहते हैं लोभे जन्म गंवाई। आदमी लोभ में पड़ करके, पुत्र के लोभ में, परिवार के लोभ में, स्त्री के लोभ में, ईश्वर दर्शन के लोभ में, मोक्ष के लोभ में, कुर्सी के लोभ में, कहाँ तक गिनाया जाए, इन लोभों में पड़ करके आदमी अपने उत्तम जीवन को यूं ही बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए हम लोभ में न पड़े, विवेकी बने, विचारवान बने और विवेक विचार करके काम करें, तभी हमारा जीवन सुखद हो सकता है। बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।